जो घटनाएं होती हैं हमारे सुनाने का उद्देश्य ये होता है कि आप सभी इसको गलत तरीके से मत लेके जाना, सही सीखना जिसकी वजह से सतर्क रह सकें। और अगर आपके आसपास में ऐसे लगता है कि हमारे आसपास में हमारी पत्नी है या कोई भी हमारे साथ ऐसा कुछ करना चाहता है, नहीं रहना चाहता, तो उसको छोड़ दें। और पति पत्नी 15 दिन के लिए मनाली गए, घूमे फिरे। उसके बाद 15 दिन बाद जब मुस्कान अपनी माँ के पास जाती है तो कहती है कि मम्मी मैं लड़की को लेने आई हूँ। जब वो लेने गई थी तो उसकी माँ पूछने लग जाती है दामाद कहाँ पे हैं। तो वो कहती है कि माँ वो घर पे हैं। तो लेके क्यों नहीं आई, क्या हुआ, बात भी नहीं हो रही फ़ोन पे। तो कहती है कि मम्मी कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके बात करा दूँगी। जब वो ऐसे ना नुकरी सी बातें कर रही थी तब उसकी माँ को थोड़ा समझ में आने लग जाता कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसकी मुस्कान की माँ उसको थोड़ा सा सख्ती में आके पूछती है तो वो कहने लग जाती है मार डाला। उसकी माँ अपने पति से मुस्कान के पापा से कहने लग जाती है ये देखो तुम्हारी लड़की क्या बोल रही है। तो मुस्कान के पिता पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ बेटा बता। फिर कहने लग जाती है हाँ मैंने मार डाला अपने पति को। ये बात सुनते ही जब उसके माता पिता थे मुस्कान के, वो थाने में लेके जाते हैं मुस्कान को। और वहाँ पे जब पुलिस वाले पूछते हैं कि कहाँ पे है तुम्हारा पति, तुम्हारे पति की लाश कहाँ पे है, तुम कह रही हो ना तुमने मार डाला। तो वो कहती है कि हाँ मेरे पति की लाश बाथरूम में है। तो जो पुलिस वाले हैं वो जाते हैं घर पे उनके मेरठ में। तो मेरठ में जाके देखते हैं, वहाँ पे बाथरूम में जाके देखते हैं कि 2 पुलिस वाले थे। बाथरूम तो बिल्कुल साफ़ पड़ा था। तो वो सोचने लग जाते हैं कि कहाँ पे होएगी लाश। तो वो जाते हैं दोबारा से तो कहने लग जाते हैं कि भाई सर ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है। एक सीमेंट का ड्रम रखा हुआ है और बाथरूम में 1-2 बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं और तो कुछ भी नहीं है बाथरूम में। तो पुलिस वालों को लगता है भी शायद ये झूठ बोल रही है, बात कुछ और है। फिर पुलिस वाले पूछने लग जाते हैं तो कहती कि नहीं बाथरूम में ही मेरे पति की लाश है। जिस ड्रम को देख के आए हैं जिसके अंदर सीमेंट भरा हुआ है उसी के बीच में मेरे पति की लाश पड़ी है। 14 टुकड़ों में करके मैंने और मेरे जिसके साथ मेरा अफेयर था, हम दोनों ने मिलके उसको रात को मार डाला। और उसके बाद हमने ड्रम मंगवाया और सीमेंट मंगवाया तो और उसमें हमने लाश भर दी। जब पुलिस वाले जाते हैं, जांच पड़ताल की जाती है, उनसे पूछगिछ होती है। ये जो मुस्कान थी इसकी मुलाकात साहिल से सन 2015 में हुई थी। सन 2015 की बात है जब मुस्कान एक किताब की दुकान पे किताब खरीद रही थी। वहीं पे जो सौरभ है वो आता है और मुस्कान को देख रहा था, उसको देखता ही रहता है। उधर जो मुस्कान थी वो भी सौरभ को देखने लग जाती है। अब एक दूसरे को देखने के बाद ये बात करते हैं और फ़ोन नंबर ले लेते हैं, बात होनी शुरू हो जाती है। 7 महीने तक इनकी बात चलती है। बात होने के बाद फिर जब 7 महीने बाद सौरभ अपने घर वालों से बात करता है और कहता है कि मुस्कान नाम की लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो जो सौरभ के घर वाले थे वो कहते हैं कि हमारी जात के हैं नहीं, हम शादी नहीं कर सकेंगे और तुम उस लड़की का ख्याल छोड़ दो। तो सौरभ कहता है कि मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। अगर हम दोनों जिएंगे तो साथ में जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, ऐसी बात कह देते हैं। और उसके बाद जो मुस्कान थी, मुस्कान भी अपने घर पे सौरभ के बारे में बात करती है। सौरभ और मुस्कान दोनों लोग ऐसी ही बातें अपने घर पे करते हैं। तो घर वाले हैं जो वो डर जाते हैं कि नहीं अगर बच्चों ने कोई गलत कदम उठा लिया तो ठीक नहीं होगा, हम शादी कर देते हैं। दोनों आपस में परिवार बात करते हैं और उन दोनों की सन 2016 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो सौरभ था उसको लंदन में नौकरी मिल जाती है, वो वहाँ पे चला जाता है, नौकरी करता है। और जो मुस्कान थी वो अपने ससुराल वालों के साथ में रहती है। पर जो परिवार में झगड़े होते हैं उनकी वजह से सौरभ वहाँ पे ज़्यादा टाइम काम नहीं करता और उसके बाद वो मेरठ में आ जाता है। मेरठ में आके वो वहीं पे काम देखने लग जाता है और अपनी पत्नी के साथ, मुस्कान के साथ, अपने परिवार वालों को छोड़ के अलग रहने लग जाता है। उसके बाद सन 2019 में सौरभ के पास एक लड़की का जन्म होता है। मुस्कान अपनी बेटी को जन्म देती है। उसके बाद जो सौरभ है उसकी नौकरी फिर दोबारा से लंदन में एक मॉल था वहाँ पे मैनेजर की जॉब लग जाती है। अच्छी नौकरी थी जिसकी वजह से सौरभ अपने परिवार का अच्छा भला चाहने के लिए वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे काम करने लग जाता है।
साल बाद जब सौरभ आता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है मुस्कान, ज़्यादातर जो मुस्कान की लड़की थी वो अपने नानी नाना के पास रहा करती थी और मुस्कान अकेली घर पे रहा करती थी। उसकी जो बात है एक साहिल नाम के लड़के से होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत बातें करते हैं और उनका जो साहिल था, साहिल का मुस्कान के घर पे आना जाना भी हो जाता है। उसके बाद जब जो सौरभ था वो एक दिन लंदन से आता है और अपनी पत्नी का फ़ोन देख रहा था, उसमें उसको अपनी जो पत्नी थी, पत्नी की चैट साहिल के साथ हुई थी, उसको सारी चैट को पढ़ लेता है। तो अपनी पत्नी से कहने लग जाता है, ये क्या बात है, तुम ऐसे काम करने लगी हो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वहाँ पे जाके इतनी दूर रह के काम कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए और तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ फिर भी तुम्हें मेरे प्यार की कोई परवाह नहीं है। तो वो कहती है, मुस्कान कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारे प्यार की, तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो वो कहता है कि क्यों, क्या हो गया, हमारी एक छोटी सी बच्ची है, 1 साल की, तुम अपनी बच्ची का भविष्य बर्बाद करना चाहती हो। तो ऐसे ही चलो सब बातें होती हैं। उसके बाद जो उनके बीच में हमेशा लड़ाई रहने लग जाती है। लड़ाई होने के बाद